तो ओला का संकल्प इवेंट जो कि हर साल 15 अगस्त पे होता है वो कंप्लीट हो चुका है और उसकी सारी हाइलाइट्स के बारे में आज आपको बात करने वाला हूं। एक थोड़ा प्री कैप अगर मैं दे दूं तो उन्होंने सबसे पहले लॉन्च कराया अपने नए स्कूटर S1 Pro स्पोर्ट्स को, जिसके अंदर कैमरा वगैरह उन्होंने डाल दिया है। दूसरा आता है इनकी जो पहले अनाउंस हुई थी रोस्टर 9 किलोवाट आवर वाली, और जो इनका ओला S1 Pro प्लस था 5.3 किलोवाट आवर वाला, जिसके अंदर भारत सेल डालेंगे, उसके ऊपर अपडेट आ गई है। ओला के भारत सेल पे अपडेट आ चुकी है, डायमंड हेड के ऊपर अपडेट आ चुकी है। उसके बाद मूव OS 6 भी इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया है। अब इस इवेंट के अंदर ना मुझे कुछ चीज़ तो पसंद आई है, कुछ नहीं पसंद आई हैं, कुछ मिसिंग भी लगी हैं, और इस पूरे इवेंट को मैं जज भी करूंगा। 10 में से कितने स्टार दूंगा वो आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा विद ओपिनियन। तो स्टार्ट करते हैं एक एक चीज पे बात करते हुए। ठीक है, तो हमारे लिए इवेंट की शुरुआत होती है दिल्ली में सुबह 5 बजे उठ के, बेंगलोर की 3 घंटे की फ्लाइट लेके और बेंगलोर एयरपोर्ट पे उतर के 4 घंटे की कैब राइड लेने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं ओला की नई नवेली गीगा फैक्ट्री के अंदर, जो कि इनकी ओला फैक्ट्री के पास ही है। इवेंट में बहुत सारे लोग लेट ही पहुंचे थे, रीजन सिंपल था, ट्रैफिक लग गया था, कोई ट्रक वगैरह पलट गया था वहां पे। तो जब मैं वहां पे पहुंचा था इवेंट स्टार्ट हो चुका था। सबसे पहली चीज जो इन्होंने अनवील करी वो था ओला का 4680 भारत सेल। इसके बारे में इन्होंने बताया कि भाई हमारा जो सेल है वो 10% मोर डेंस्ड है, 5 गुना इसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी है। अब ये चीज़ ना ऑलरेडी ओला पिछले इवेंट में बता चुका था और पिछले इवेंट में इन्होंने दिखा भी दिया था। उसके बाद एक जो इन्होंने सेल के बारे में नई चीज़ बताई वो ये थी कि भाई इनकी जो सेल है वो अब 15 ईयर तक की लाइफ के साथ आते हैं, जो कि एक अच्छी खासी अपडेट हो जाती है। फिर उसके बाद इन्होंने फास्ट चार्जिंग भी बता दी कि 20 से 80% चार्ज हो जाएगा सिर्फ 15 मिनट के अंदर। अब ये मोस्टली चीज़ आपको ऑलरेडी पहले से पता थी। यहाँ पे जो अपडेट आई है मेन वो ये थी कि इन्होंने बताया कि हमारा ये पुराना प्लेटफॉर्म है सेल का, जिसके ऊपर ये अलग अलग सेल लेके आएंगे फ्यूचर में। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 4680 तो है ही, 4600 भी आएगा और 46120 भी आएगा, जिसमें थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, थोड़ी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। खैर ये चीज़ें सारी फ्यूचर की हो जाती हैं। मेन अपडेट ये थी कि भाई ये जो सेल है ये अब यूज़ करना स्टार्ट करेंगे किसके अंदर, इन्होंने जो पिछले इवेंट में लॉन्च करे थे ओला का S1 Pro प्लस, जो कि 14 इंच के व्हील के साथ आता है और ओला के खुद के सेल के साथ आता है। दूसरा प्रोडक्ट था इनकी रोस्टर प्लस 9 किलोवाट आवर, इसके अंदर भी ओला के खुद के सेल आते हैं। ये दोनों ही प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हाई पेड कर चुके थे और बहुत से लोगों ने इसे बुक भी करा था, और इसकी इन्होंने टाइमलाइन बता दी कि भाई इस नवरात्रि से हम इन दोनों ही प्रोडक्ट के अंदर अपने सेल्स यूज करेंगे और उनकी डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा इन्होंने कुछ प्राइस कट का सीन भी बताया था, लेकिन मेरे हिसाब से ये सेम ही प्राइसिंग हो जाती है जो इन्होंने इंट्रोडक्टरी रखी थी लॉन्चिंग के टाइम। उसके बाद फिर शायद बढ़ गई होगी, उसके बाद दोबारा से इस बार घटा दी है। तो जो इनका S1 Pro प्लस था, जिसके अंदर इन्होंने 320 किलोमीटर के आसपास की IDC रेंज बताई थी, वो 160 के आसपास का दे रहे हैं। अब साथ ही में इनकी जो रोस्टर X प्लस, जिसकी 501 किलोमीटर की IDC रेंज है, 9 किलोमीटर का बैटरी पैक है, उसकी प्राइसिंग में उन्होंने बता दिया कि भाई सारे डिस्काउंट लगा लोगों के वो 1,80,000 एक शोरूम की मिल जाएगी। लेकिन एक चीज जो मुझे मिसिंग लगी वो ये थी कि भाई केमिस्ट्री को लेकर इन्होंने ज्यादा बात नहीं करी है। हालांकि इन्होंने जो शोकेस कर रखा था अपना सेल, वहां पे इन्होंने साफ साफ लिख रखा था कि NMC बैटरी सेल है। इसी के साथ कंपनी ने ये भी बताया कि भाई हमारे जो सेल है वो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर भी यूज करेंगे, इवन ड्रोन में भी यूज करेंगे, और इनके जो अलग अलग व्हीकल होंगे वहां भी यूज करने वाले। नेक्स्ट आता है भाई ओला की फेराइट मैग्नेट मोटर्स, जो कि कंपनी ने बताया कि हमारी जो मोटर है वो रेयर अर्थ मैग्नेट फ्री हो जाती है। कंपनी कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है अपनी मोटर को डेवलप करने में, और उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि हमारी जो मोटर है वो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, जिसे PMSM भी बोलते हैं, उसके काफी नियर आ चुकी है पावर डिलीवरी में, टॉर्क डिलीवरी में, जिससे परफॉर्मेंस वगैरह में कोई भी ना दिक्कत नहीं होगी। उल्टा यहाँ पे जो डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर वो कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे टाइमलाइन नहीं बताई गई। इन्होंने ये तो बता दिया कि जल्द ही हम अपने स्कूटर में डालना स्टार्ट करेंगे, एग्जैक्ट टाइमलाइन उन्होंने नहीं बताई है। और साथ ही में इन्होंने अपने Gen 4 प्लेटफॉर्म को भी अनवील कर दिया है। अब Gen 4 में इन्होंने, सही बताऊं तो ज़्यादा डिटेल उन्होंने नहीं दी है। इन्होंने वहाँ पे जो ग्राफ वगैरह होते हैं वो तो उन्होंने शेयर कर दिए, जैसे पिछली बार भी किए थे। लेकिन Gen 3 का जो हमें फ्लैट प्लेटफॉर्म दिखाया था इन्होंने कि भाई हमारा स्कूटर जो है बिल्कुल फ्लैट होकर आएगा, वो आज तक नहीं आया भाई। तो Gen 4 को लेके इसलिए इन्होंने ज़्यादा डिटेल नहीं दी है। लेकिन हाँ, इनका जो डेटा है खुद का, जो ये लैब वगैरह में टेस्ट करते हैं, वो इन्होंने फाइनली बता दिया है। जैसे कि पीक पावर जो है वो 76% तक बढ़ चुकी है, डिज़ाइन जो है 25% लाइटर हो चुका है, 15% मोर इफिशिएंट हो गई है प्रीवियस जनरेशन यानी Gen 3 से। इसी के साथ यहाँ पे जो कॉस्ट रिडक्शन आया है जनरेशन 1 के मुकाबले वो आया 41% का, जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्लस यहाँ पे जो स्कूटर का ओवरऑल वेट है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है और आ चुका है 98 किलो पे। Gen 4 जो कंपेटेबल हुआ इनकी खुद की बनाई हुई मोटर, खुद के बनाए हुए भारत सेल से, और ये प्लेटफॉर्म मॉड्यूलर भी है। तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी बन सकता है, इलेक्ट्रिक बाइक बन सकती है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर भी बन सकता है, और मिनी कार भी। अब देखो Gen 4 मुझे वैसे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि भाई Gen 3 का आया हुआ कुछ ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, और ये हर साल एक प्लेटफॉर्म निकाल देते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म निकाल देते हैं। थोड़ा तो आई थिंक गैप होना चाहिए, लेकिन अच्छा भी लगता है कि जल्दी जल्दी कंपनी काम कर रही है, और कंपनी काफ़ी पीछे से नजर आती है। लेकिन जो चीज़ अभी क्लियर रही है इसकी टाइमलाइन, इन्होंने बोल दिया कि अर्ली
6 यानी अगले साल को ही आने वाला है। अब कब आएगा एक्चुअल में वो जब भी पता लगेगा जब ये आता है, क्योंकि ओला की टाइमलाइन मोस्टली डिले होती है। अगला आता है मूव OS 6 और मूव OS 6 के अंदर इन्होंने EI भी डाल दिया है और ADAS के फीचर भी डाल दिए हैं। एक चीज जो मुझे अब याद आ रही है कि जब ओला एक जमाने में टेस्ट कर रहा था ADAS के, तो मैंने उसे बोला था कि यार कौन ही डालेगा स्कूटर में ADAS, लेकिन जब अल्ट्रा वॉलेट लेके आया तो समझ आ गया कि भाई ये डालने वाले हैं और ओला भी फाइनली लेके आ गया है। तो मूव OS 6 के अंदर इन्होंने 25 फीचर डाले हैं, जिसमें से कुछ हो जाते हैं AI रिलेटेड। मेनली जो मैं बताऊं जो मुझे हाईलाइटेड लगे वो ये है कि भाई इन्होंने अब वॉइस नेविगेशन डाल दिया है। आपको बस स्कूटर से बात करनी है और आपका स्कूटर आपको मतलब टाइप वाइप करने की जरूरत नहीं है, आपका स्कूटर आपको ले जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉलिंग वाला भी डाल देते तो मजा आ जाता। बाकी यहाँ पे इसके अलावा इन्होंने डाला है कि भाई मूड जो है वो आप कस्टम कर सकते हो, इवन इमेज भी जनरेट कर सकते हो इनके AI के द्वारा। 11 लैंग्वेजेस का यहाँ पे सपोर्ट है और आपको फीचर दिख भी रहे होंगे। EI फीचर में जो ये डालते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, मुझे नहीं समझ आता भाई, ये मतलब मैं कहूँगा बस कहने वाली बात है, नाम का ही होता है ये। हालांकि जो ADAS वाले फीचर है उनको अगर एक एक करके देखें तो सबसे पहले यहाँ पे कोलाइजन अलर्ट हो जाता है। स्कूटर अगर बहुत तेजी से जा रहा है और आपके सामने कोई व्हीकल है, इवन पीछे भी कोई व्हीकल है, तो आपको अलर्ट मिलेगा। उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी हमें देखने को मिलेगा। स्पीड अलर्ट है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या है भाई, गाड़ी आगे चल रही है तो उसको देख के स्कूटर अपनी स्पीड मेंटेन करता है, क्रूज अपने आप चलता रहता है। एक फीचर उन्होंने और ऐड करा है जो कि है एडेप्टिव बूस्ट, मतलब ये हमें हीरो वीडियो स्कूटर में देखने को मिल ही जाता है। जब भी आपको एकदम से सडन एक्सेलरेशन चाहिए, आप रेस दोगे तो वो स्पोर्ट्स या अपना हाइपर मोड में चला जाएगा, फिर वापस आ जाएगा इको मोड के अंदर या फिर जो भी आपने मोड लगा रखा होगा। उसके अलावा जो 2 सेफ्टी फीचर हैं जैसे कि ABS, ये ऑलरेडी अपने ब्रेक बाय वायर से देते ही हैं। दूसरा इन्होंने ट्रैक्शन कंट्रोल ऐड करा है, ये चीज मुझे अच्छी लगी है। ट्रैक्शन कंट्रोल जरूरी है भाई, क्योंकि ओला के स्कूटर या बाइक में पावर बहुत ज्यादा दे देते हैं लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल वहाँ पे नहीं होता है, तो वो भी यहाँ पे लाया जाएगा। अब कैमरा रिलेटेड यहाँ पे चीज भी आ गई है, जैसे कि मैंने बताया ADAS वाले फीचर है, उसमें एक तो व्लॉग मोड है, दूसरा यहाँ पे कि आप कैमरा कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपका स्कूटर कहीं पे खड़ा हुआ है, उससे कोई छेड़खानी कर रहा है, तो आपके मोबाइल ऐप में उस कैमरा की फुटेज दिख जाएगी कि आसपास क्या हो रहा है, तो ये भी एक काम का फीचर हो सकता है। मेनली यही फीचर हो जाते हैं, एक आधा मिस हो गया तो कमेंट में बता देना। बाकी इसके ऊपर प्रोडक्ट कौन से आएंगे उसके ऊपर थोड़ी सी कन्फ्यूजन इवेंट के अंदर क्रिएट हो गई थी। पहले जब मैंने इवेंट में गया था तो मुझे भाई ओला का S1 Pro Plus दिखा था जो कि कैमरा के साथ था, तो मुझे लगा यही होगा, लेकिन एक्चुअली मुझे लग नहीं रहा है कि Pro Plus के अंदर हमें कैमरा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। आई थिंक इवेंट में दिखाने के लिए उन्होंने कैमरे वगैरह लगा दिए होंगे। साइड मिरर पे इन्होंने एक लाइट सी लगा रखी थी जो कि ब्लाइंड स्पॉट मिरर के लिए थी, लाइट चल रही थी उसमें। तो मेरे हिसाब से S1 Pro Plus के अंदर तो कुछ भी नहीं आएगा, वो जैसा पहले अनाउंस था वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन जो उन्होंने नया स्कूटर अनवील करा उसके अंदर ये सारी चीज हो सकती है, जो कि है इनका S1 Pro Sports। कंपनी के CEO ने भाई डायरेक्ट कंपेयर कर दिया इसे एक तरह के एपेक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर से और एप्रिलिया के स्कूटर से। परफॉर्मेंस वगैरह आपको दिख रहा होगा, सब में बीट कर दे रहा है। इन्होंने प्राइसिंग भी यहाँ पे बता दिया कि हमारा स्कूटर जो है सिर्फ 1,50,000 एक शोरूम पे आएगा। अब प्राइसिंग के ऊपर क्या गड़बड़ लगती है मैं आगे बात करूंगा, लेकिन अगर इसकी फीचर्स की स्पेक्स की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर कैमरा देखने को मिलेगा हमें, फ्रंट एंड रियर दोनों जगह। बैटरी यहाँ पे होगी 5.2 किलोवाट वाली, जो कि नए भारत सेल से बनाई जाएगी। रेंज होगी 320 किलोमीटर IDC। पीक पावर जो होगी वो होगी 16 किलोवाट। टॉर्क होगा 71 न्यूटन मीटर। टॉप स्पीड होगी 152 किलोमीटर की। एक्सीलरेशन 0 से 40 जाने में सिर्फ 2 सेकंड। और यहाँ पे ये अपनी फेराइट मोटर का यूज करने वाले हैं। टेलीस्कोपिक फ्रंट में होंगे और गैस चार्ज रियर मोनोशॉक। फ्रंट पे 14 इंच का व्हील, रियर में 12 इंच का व्हील, दोनों जगह डिस्क ब्रेक और डुअल चैनल ABS। 7 इंच की टच स्क्रीन होगी और ADAS वाले सारे फीचर सपोर्ट करेगा। अब डिजाइन में आपको चेंज वैसे ही दिख रहा होगा भाई कि इसके साइड में इन्होंने थोड़ी शार्पनेस बढ़ा दी है। 7 इंच की टच स्क्रीन डाल दी है, ADAS वाले सारे फीचर रिकवर करने वाला है। डिजाइन भी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट लगता है इनके नॉर्मल S1 Pro से, थोड़ा स्पोर्टी सा बना दिया है, एरोडायनेमिक बना दिया है, बहुत सारे चेंजेस हुए, सीट वगैरह भी चेंज कर दी गई है। लेकिन डिज़ाइन में मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा और अच्छा हो सकता था। स्पेक्स के मामले में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत वैल्यूएबल है, क्या कहते हैं उसे, वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन लुक्स वाइज मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा है अगर इसे कॉम्पिटिटर से भी देखा जाए। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही है कि 1.5 लाख इसकी प्राइसिंग क्यों रखी गई है। इसे थोड़ा ज़्यादा रखा जाना चाहिए था, क्योंकि जब आप S1 Pro Plus को दे रहे हो 1,60,000 एक शोरूम पे, तो ये 1.5 लाख में कैसे मिल रहा है। तो प्राइसिंग कंफ्यूजन मेरे को कई बार ओला के यहाँ भी देखने को मिलती है कि कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है वो आपको 1.5 लाख में मिल रहा है। आई गेस यहाँ पे ये वही वाला फीचर रखने वाले हैं कि जो सबसे बेस होगा वो 1.5 लाख का होगा, जिसके अंदर आपको कैमरा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, वो नॉर्मल स्कूटर होगा और वहाँ पे बैटरी पैक के भी ऑप्शन हो सकते हैं। यही सीन होने वाला, नहीं तो भाई कोई चांस ही नहीं है कि S1 Pro Plus से S1 Pro Sport सस्ता पड़े, ऐसा कोई चांस ही नहीं है। तो यही सीन होने वाला है। बाकी टाइमलाइन की बात करें तो अगेन वो इन्होंने अर्ली 2026 बोल दिया है।
मुझे नहीं लग रहा इतनी जल्दी आएगा, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा लेट ही आएगा। और अगली आती है भाई बिल्कुल साईफाई या फिर फ्यूचर की दुनिया से लाई गई इनकी डायमंड हेड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। ये भी अगेन पुरानी अपडेट के ऊपर न्यूअर अपडेट हो जाती है, क्योंकि डायमंड हेड उन्होंने पहले भी दिखा दी थी, लेकिन इस बार इन्होंने कई सारी अपडेट नहीं दी है। सबसे पहली चीज ये है कि ये जो प्रोडक्ट है अब इनका, ये अब कॉन्सेप्ट से उठ के प्रोटोटाइप स्टेट में आ चुका है। इन्होंने बताया कि भाई हमारी जो बाइक है उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो इनका स्टीयरिंग है वो बिल्कुल ही अलग है, सस्पेंशन पहली बार दिखाए गए हैं, इवन बाकी चीज भी इन्होंने शोकेस करी है। बाइक को चला के लाया गया था ऑन स्टेज। स्पेसिफिकेशन उन्होंने अनवील नहीं करी, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें अनाउंस करी कि भाई ऐसे फॉर्म फैक्टर वाली या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी वाली ये पूरी दुनिया में पहली बाइक होगी, और पूरी दुनिया में पहली बाइक होगी जो कि 0 से 100 जाने में सिर्फ 2 सेकंड लेगी। मैंने भी चेक करा, कोई प्रोडक्शन बाइक तो नहीं है जो कि 2 सेकंड में चली जाए। कुछ टेस्टिंग प्रोडक्ट्स तो हैं जो चले जाते हैं 2 सेकंड के अंदर, लेकिन कंपनी क्लेम करी कि भाई ये पहली बाइक होगी जो कि हो भी सकती है। रेंज वगैरह बैटरी वगैरह उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है, बस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि जैसे ये वाले सारे फीचर्स के अंदर होने वाले हैं जो कि अगेन काफ़ी अच्छे लगते हैं। सेफ्टी को उन्होंने यहाँ पर बताया कि हम बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे इस बाइक के अंदर। बाकी डिस्क वगैरह तो दोनों तरफ हमें देखने को मिल ही जाते हैं। बाइक का टायर बहुत ज़्यादा मोटा है, सब चीज़ ओके है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि अभी हम थोड़ा बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज में है, इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। कंपनी ने हालांकि टारगेट टाइमलाइन बता दी है, इन्होंने बताया कि 2027 के मिड में हम इसे लॉन्च करने वाले हैं, और टारगेट प्राइस भी बता दी है जो कि 5 लाख रुपए, जो कि काफ़ी इंसेन प्राइस हो जाती है। लेकिन मेरी वही वाली बात हो जाती है कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छी है, सारी टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, जब आ जाए थोड़ा, जब माना जाए। जैसे मैं सिंपल वन के बारे में कहता था कि जब स्कूटर आ जाए जब ही मानने वाले हम। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई गई थी जो कि अंडर डेवलपमेंट में थी, जैसे कि इनका सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर, जिसके पास जाना किसी को आई थिंक अलाउड नहीं था, बहुत मंदी मंदी लाती मार के दिखा रहे थे। दूसरी चीज़ जो इन्होंने यहाँ पे दिखाई थी वो ये था कि भाई हम अपने वायरलेस चार्जर पर भी काम कर रहे हैं। अगेन इसके ऊपर भी टेक्नोलॉजी में कोई एक्सप्लेनेशन देने वाला पे कोई नहीं था, मैंने पूछा भी था 1-2 बंदों से, नहीं पता था वहाँ पे किसी को, बस इन्होंने बता दिया कि भाई हाँ ये अभी वायरलेस पैड है, जैसा आपको इसमें दिख रही है ग्रीन ग्रीन जो है, ये एक वायरलेस पैड है। स्कूटर नीचे एक रिसीवर लग रहा है, नीचे से वायरलेस चार्जिंग फेंकी जाएगी, ऊपर से वो पकड़ ली जाएगी, स्कूटर चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा तो आई थिंक मैंने मोस्टली यहाँ पे सब कुछ कवर कर लिया है। बात करूँ ओपिनियन की, उससे पहले एक चीज़ बताया था, थोड़ी वीडियो लेट क्यों आ रही है मैं आपको साफ बताऊँ। 3 घंटे की फ्लाइट, 4 घंटे की फिर लगातार कैब, सेम हमने करा था, और आते हुए भी और जाते हुए भी हमारी हालत हो गई थी भाई बहुत ज़्यादा ख़राब। ठीक है, आज जाके होश आया जिस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे को, और आई थिंक आज ही ये डल जाएगी, तो इसी की वजह से वीडियो इतनी लेट हो गई थी, उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी मांगूंगा। बाकी मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो तो डाल दी थी, बाकी और वीडियो मैं धीरे धीरे डालूंगा, अलग अलग करके भी डाल दूंगा कि भाई अगर आपको कोई सा अलग टॉपिक पर अलग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। अब बात करते हैं ओपिनियन। तो देखो इवेंट जो है मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा था, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था अगर कंपेयर करें इनके पिछले साल के इवेंट से। अब क्यों क्या अच्छा नहीं लगा वो बताता हूँ। सबसे पहले जो अच्छा लगा वो ये है कि इन्होंने अपनी खुद की फेराइट मोटर डेवलप कर ली है, जो कि यूज़ करने वाले कुछ टाइम बाद अच्छी चीज़ हो जाती है। चाइना से हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, हम दूसरे मुल्क पे इतने निर्भर नहीं रह सकते हैं जो कि अंदर अंदर कहीं ना कहीं हमसे जलता है, तो अच्छी चीज़ हो जाती है। दूसरा, खुद के बनाए हुए 12 सेल को यूज़ करने वाले हैं इसी साल, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है, और ओला ऐसा करने वाला इंडिया के अंदर पहला हो जाता है, और पहली गीगा फैक्ट्री हो जाती है कंट्री के अंदर, तो अगेन बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरा, मूव 6 जो है वो भी मुझे अच्छा लगा है भाई, उसके अंदर इन्होंने ADAS फीचर जो एक्स्ट्रा ऐड करे हैं वो फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं या फिर फ्यूचर रेडी हो जाते हैं। अब जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी या फिर मिसिंग लगी, सबसे पहले सर्विस के ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। दूसरा, रोस्टर बाइक और रोस्टर प्रो जो है दोनों के ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है, कब ये लाने वाले, और मैं सही बताऊं मैं उसका ही वेट कर रहा हूं। रोस्टर एक्स जो है इनकी थोड़ी एंट्री लेवल बाइक है, रोस्टर प्रो इनकी काफ़ी अच्छी बाइक लगती है, उसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है। दूसरा, इनके सबसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट जो है एक है ओला का गिग और ओला S1Z, इनकी टाइमलाइन के ऊपर भी कोई अपडेट नहीं, जबकि वो पिछले साल ही लॉन्च हो गए थे। अब ये जो इवेंट है मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा है कि जो पुरानी अपडेट है उस पर क्या करंट अपडेट आई है उसको लेके बनाया गया था। एक्चुअल में यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट तो इन्होंने लॉन्च नहीं करा है, सारी जो पुरानी अपडेट्स थी उनके ऊपर इन्होंने अपनी इंप्रूवमेंट्स या फिर जो भी डेवलपमेंट हुई है वो सारी बता दी है। और मेरी एक्सपेक्टेशन है इस इवेंट से थोड़ी सी ज़्यादा थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे एटलीस्ट एक इलेक्ट्रिक ऑटो दिखाया जाएगा, रोस्टर प्रो दिखाई जानी चाहिए या फिर रोस्टर नॉर्मल वाली वो दिखाई जानी चाहिए, और एक चीज़ जो मैं और एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई मिनी कार के ऊपर भी कोई अनाउंसमेंट हो सकती है। इनका जो ऑटोनोमस व्हीकल ओला ने बहुत पहले बताया था उसके ऊपर भी कोई अपडेट आ जाती, लेकिन इनमें से मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। हो सकता है इन प्रोडक्ट के ऊपर ये अलग से कुछ टाइम बाद इवेंट लेके आए, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी। और अगर मैं इस इवेंट को रेट करूँ 10 में से, जो भी मुझे अच्छा लगा है या फिर जो भी मुझे मिसिंग लगा है, तो मैं 10 में से रेट करूँगा। इवन कंपेयर भी कर लूँ पिछले साल वाले से, तो 10 में से 7.5। बाकी आप बताओ कमेंट में आपको इस इवेंट के अंदर क्या अच्छा लगा, क्या बेकार लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, और महिंद्रा के इवेंट पे भी वीडियो मैं बना रहा हूँ ऑलरेडी, उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, और आ जाओ कमेंट में बताओ क्या कैसा लगा।